120 की रफ्तार से तबाही मचाएगा डाना चक्रवात। किन राज्यों में मचेगी जबरदस्त तबाही? आईएमडी ने जारी कर दिया है हाई अलर्ट। वो 120 की रफ्तार से आएगा और सब कुछ उड़ा कर ले जाएगा। वो डाना है जिसके आने का वक्त अब नजदीक आ चुका है। डाना चक्रवात बंगाल की खाड़ी से उठ चुका है। आशंका है 24 अक्टूबर की रात से लेकर 25 अक्टूबर की सुबह तक डाना चक्रवात कई राज्यों पर कहर बनकर टूट सकता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में इसकी आशंका के बीच आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी है। साथ ही जो तारीख हमने बताई है उसी दिन के लिए आईएमडी ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। आईएमडी की माने तो बंगाल की खाड़ी से उठ चुका ये तूफान पहले बंगाल के कई जिलों में तबाही मचा सकता है। उसके बाद विकराल रूप ले चुका डाना चक्रवात कई राज्यों पर भारी नुकसानदायक असर डाल सकता है। आईएमडी के मुताबिक बताई गई तारीख को ये ओडिशा के तट को पार कर पहले वेस्ट बंगाल के कोस्ट पर पहुंचेगा। उस वक्त इसकी हवा की रफ्तार 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। आईएमडी की माने तो साउथ अंडमान सी में पिछले रविवार से ही एक चक्रवात बन रहा है, जो कि आज यानी 23 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में डेवलप हो जाएगा और ये 24 अक्टूबर की रात ओडिशा के तट पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने तो ये भी आशंका जताई है कि वेस्ट बंगाल में होने वाली काली पूजा जैसे बड़े कार्यक्रम से पहले यहां बड़ी आपदा आ सकती है। मौसम विभाग ने डाना चक्रवात की रफ्तार को देखते हुए समुद्री तट पर मछुआरों को न जाने के भी निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही वेस्ट बंगाल को इस चक्रवात को असर से बचाने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दावा किया गया है कि वो डाना चक्रवात से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। डाना चक्रवात के बारे में ओडिशा हेल्थ सर्विस विभाग के डायरेक्टर विजय कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर जानेंगे कि किन किन राज्यों में इसका गहरा असर पड़ने वाला है। बाइट। Every year we are anticipating these cyclones and we are facing those cyclones. We have a definite protocol for preparation of management. There are two things, mainly the facility level management and community level management. Facility level management, all service providers will be there, no leave is allowed. It has to ensure, we are preparing to ensure all logistic, drug and consumable supply, specifically on anti-snake venom in every health facility. And number 3, provision of safe drinking water to all the patients and inmates. Number 4, 24/7 power backup. Community level also, because people will be evacuated as per SRC guideline, and there are vulnerable areas to be affected by the cyclone. We have already instructed all the concerned districts to map out the vulnerable areas and cover those vulnerable areas with medical aid team. Whenever required in that shelter homes, we will have medical aid center, minor ailment treatment center, and aftermath of the supposed waterlogging and all, there is a chance of diarrhea outbreak. And those things will be under surveillance on a daily basis and actions will be taken. In the nutshell, our department is taking review on the subject as per SRC guideline, as per ground reality. Number 2, continuous instruction from our command, Honorable Chief Minister, CS, our Health Secretary, and we are prepared. We are prepared and we are preparing also. We are prepared to meet the eventual. डाना चक्रवात की वजह से ओडिशा और वेस्ट बंगाल के अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। बहरहाल डाना चक्रवात की वजह से आने वाले खतरे को देखते हुए सभी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, ताकि कम से कम नुकसान झेलना पड़े। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।